एक बार की बात है, विदेशी जहाज नष्ट हो गया और उसमें सवार सभी यात्री समुद्र में डूब गए, सिवाय एक आदमी के जो ईश्वर की कृपा से किसी तरह बच गया और समुद्र के किनारे आ गया। कुछ समय बाद जब उसे होश आया और उसकी आंखें खुलीं, तो उसने खुद को एक सुनसान द्वीप पर पाया। जैसे ही वह आदमी जागा, उसने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और कहा, हे भगवान, कृपया मेरी मदद करें, मुझे कुछ सहायता भेजें। दिन बीतते गए, लेकिन उसके लिए कोई मदद नहीं आई। उसने रातें समुद्र तट पर सोकर बिताई। अगले दिन जब वह उठा, तो उसने फिर से ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन कोई मदद नहीं आई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब उसने पूरी तरह से अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया और इस सुनसान द्वीप पर जीवन जीने की कोशिश शुरू कर दी। उसने लकड़ियां और घास इकट्ठा की और अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। उसने टूटे हुए जहाज से चीजें इकट्ठा की और उन्हें झोपड़ी में रखा। वह नारियल और मछली खाकर जीने लगा और झोपड़ी में अपने दिन बिताने लगा। एक दिन उसने खाना पकाने के लिए आग लगाई और कुछ समय के लिए चला गया। जब वह लौटा, तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी जल रही थी। अपनी एकमात्र आश्रय के नष्ट होने के कारण वह बहुत दुखी हुआ। क्रोध में उसने आकाश की ओर सिर उठाया और ईश्वर को कोसते हुए कहा, हे भगवान, मैंने आपसे मदद भेजने के लिए कहा था, लेकिन आपने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी। मैंने यहाँ रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई थी और आपने उसे भी जला दिया। आप बहुत क्रूर हैं। वह बहुत निराश हुआ और उसने रात भर ईश्वर को शिकायत की, फिर समुद्र तट पर सो गया। सुबह एक तेज आवाज से उसकी नींद खुली। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि एक जहाज तट पर आ गया था। वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह बहुत खुश था कि आखिरकार उसकी मदद आ गई। वह जहाज पर चढ़ गया और जहाज चल पड़ा। जहाज पर चढ़ने के बाद आदमी ने जहाज के कप्तान से पूछा, आपको कैसे पता चला कि मैं इस सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ हूँ? कप्तान ने जवाब दिया, हमने द्वीप से आने वाला अग्नि संकेत देखा, जिससे हमें समझ में आया कि यहाँ कोई है, इसलिए हम यहाँ आए। आदमी ने कहा, लेकिन मैंने कोई अग्नि संकेत नहीं भेजा था। कप्तान ने कहा, हम यहाँ केवल अग्नि संकेत देखकर ही आए हैं। तभी आदमी को अपनी जलती हुई झोपड़ी की याद आई। उसे समझ में आया कि जिस अग्नि संकेत की कप्तान बात कर रहा था, वह उसकी जलती हुई झोपड़ी थी। उसने समझा कि ईश्वर की योजना उसे इस सुनसान द्वीप से निकालने के लिए उसकी झोपड़ी में आग लगवाना था। उसने समझा कि ईश्वर की योजना उसके अपने विचारों से बड़ी थी और उसने ईश्वर को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें, तो पाएंगे कि हम अपने जीवन में बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वह नहीं होता, और जो होता है वह हमारी पसंद का नहीं होता। हम हमेशा अपने सीमित मस्तिष्क से अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। जब मुसीबत हम पर आती है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, धैर्य टूटने लगता है, उम्मीद खत्म होने लगती है और हम ईश्वर से शिकायतें करने लगते हैं। ऐसे समय में हमें धैर्य बनाए रखते हुए ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और मुसीबत से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया में 7 अरब से अधिक लोगों में ईश्वर का हर एक व्यक्ति के लिए एक उद्देश्य और योजना होती है। हमें बिना हार माने अपने प्रयास करते रहना चाहिए और ईश्वर में विश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे प्रयास और ईश्वर के आशीर्वाद मिलकर हमें हर मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी योजना असफल हो रही है और सब कुछ आपकी इच्छा के खिलाफ हो रहा है, तो हमेशा याद रखें कि शायद ईश्वर की कोई और योजना है और उसकी योजना हमेशा आपकी योजना से बड़ी, साहसी और बेहतर होती है। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।